तो हाँ जी, देखो जी, ये इस बच्चे की रुपल यादव की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी देखो जी बनी है मकर लगन की जन्म कुंडली। और इस लगन कुंडली के जो मालक लगनेश हैं वो है शनि ग्रह। इसकी कुंडली में मुझे कुछ ग्रह अच्छे भी लगे हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। तो ये अभी आपको पूरा मैं विस्तार से बताऊंगा। और जैसे कि देखो जी, मैं जो कि सबको कहता हूँ, पहले मैं एक बार बेस की जानकारी बताता हूँ ताकि जो मैं जानकारी दूँ उनको समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी आपको मैं पहले कई बार दे चुका हूँ, एक बार फिर दे देता हूँ कि कुंडली के 12 घर जो होते हैं वो हमारी लाइफ की किसी ना किसी जानकारी को दर्शाते हैं। ये जो 10 नंबर वाला पहला घर है, इस लड़के का शरीर, इसके अगर इसकी सेहत देखनी है, इसका स्वभाव देखना है, रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर इसके पराक्रम का, चौथा घर माता मकान वाहन का, पांचवा घर बच्चों का, छठा घर इसकी इसके शत्रु रोग कर्जे का है। ये सातवां घर है इसके विवाह का। अगर आपके विवाह के बारे में इनके पूछना है तो सातवें घर को देखेंगे। आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवां घर भाग्य का है, 10वां घर काम काज का, 11वां घर लाभ और 12वां घर खर्चे का है। और इन घरों का जो मालक होता है उसको देखना होता है। जैसे कि ये 5वां घर संतान का है तो उसके लिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, मालक शुक्र है, शुक्र वो देखेंगे। और सबसे देखो जी जरूरी होती है दशा देखनी है। दशा देखनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। और अभी इसके ऊपर चल रही है, लड़के के ऊपर जो बड़ी दशा वो है गुरु ग्रह की। गुरु की चल रही है बड़ी महादशा, जो कि अभी चली है 10वां महीना 20 से चली है। अभी देखो जी काफ़ी लंबी चलेगी, 2036 तक। और गुरु की ही चल रही है इनके ऊपर अंतरदशा, जो कि 10वां महीना 20 से चली है। ये 11वां महीना फिलहाल, अभी ये अंतरदशा जो चलो वो तो खत्म हो जाएगी, लेकिन जो महादशा वो तो देखो जी काफ़ी लंबी है। मतलब इनके ऊपर 80% जो असर है वो गुरु का रहेगा और काफ़ी अभी लंबे समय तक रहेगा। तो इसको मतलब समझना पड़ेगा गुरु को। इस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि इसका जो गुरु है, जो गुरु की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, कि गुरु इसका कैसा है, वो इसको क्या अच्छे फल देगा, क्या बुरे फल देगा। अगर वो बुरा है, क्या उसको सही करना है। तो सबसे पहले अगर गुरु की बात करें तो गुरु देखो जिसका बैठा है यहाँ पे पहले घर में। अभी जैसे मैंने बोला था, ये जो पहला घर होता है सबसे मेन घर होता है। ये पहला घर है इस बच्चे का शरीर, जहाँ ये गुरु बैठा है। इसकी सेहत अगर देखनी है, स्वभाव देखना है, इसका रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। और ये चीज़ देखने के लिए पहले घर में जो गुरु बैठा है गुरु को भी देखेंगे। और पहले घर का जो मालक बना है यहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो है शनि। शनि को भी देखेंगे। और पहले घर के ऊपर पड़ रही है दृष्टि मंगल की, मंगल को भी देखेंगे। तो इन तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा इसकी सेहत के बारे में। तो यहाँ पे देखो जी जो गुरु है, गुरु बैठा है शनि के घर में। और ये 10 नंबर मकर राशि गुरु की है, नीच राशि, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव बात है। गुरु मतलब इसका बैठा है नीच राशि में। और वैसे भी गुरु इस कुंडली में है प्रबल मार्केश, जिसकी वजह से क्या होगा, गुरु इसको बहुत ही ज़्यादा खराब फल देगा। मतलब अभी जो गुरु की दशा चली है, समझ लो कि इसका बुरा समय शुरू हो चुका है। वैसे एक अच्छी बात यह है कि गुरु जहाँ बैठा है, ये मकर राशि मंगल की उच्च राशि है। तो मंगल इस घर को देख रहा है, जिसकी वजह से गुरु का नीच भंग राजयोग बन चुका है। सुनने से लग रहा है, देखो सुनने से लग रहा है नीच भंग हो गया राजयोग, नीच भंग राजयोग। मतलब गुरु के जो बुरे फल है वो मतलब कम हो जाएंगे, जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे थोड़े बहुत ही मिलेंगे। और देने गुरु ने बहुत ही ज़्यादा बुरे फल थे देने। अपनी दशा में अभी जो दशा चली है, बुरे फल देने थे बहुत ज़्यादा लाइफ में। लेकिन बुरे फल में आ जाएगी कमी। बुरे फल जहाँ तो कम हो जाएंगे, जहाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन चुका। फिर भी मैं पहले आपको बताऊंगा कि बुरे फल इसने क्या देने। अगर वो बुरे फल लग रहा है कि आपको मिल रहे हैं इस बच्चे को, फिर तो समझ लो कि गुरु खराब कर रहा है थोड़ा बहुत। तो अब देखो जी गुरु यहाँ पे अ, ये है पहला घर, जैसे मैंने बोला। तो पहले घर में बैठा नीच का। और गुरु इसकी कुंडली में 2 घरों का मालक का है। एक तो ये जो 9 नंबर लिखा है 12वें घर का। 12वां घर होता है खर्चे का, हानि का, हस्तल के खर्चों का, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। ये चीज़ें उठ के चली गई हैं शरीर के ऊपर। इन चीज़ों का जो डिपार्टमेंट है वो गुरु के पास है। और गुरु यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, तीसरे घर का भी मालक है। तीसरा घर वैसे अच्छा घर होता है, मेहनत का, पराक्रम का, साहस का। गुरु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 7वीं यहाँ पड़ेगी जो कि उच्च राशि है, और 9वीं यहाँ पड़ेगी। गुरु वैसे देखो जी थोड़े से अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा कि जैसे मैंने बोला कि 7वां घर है इसकी पत्नी का, इसके विवाह का। और यहाँ पे है गुरु की उच्च राशि। तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपनी उच्च राशि के ऊपर। इस घर का गुरु अच्छा करेगा, मतलब इसको पत्नी का सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा देगा। विवाह के मामले में गुरु अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी गुरु खराब फल ये देगा कि पहले घर में बैठा जो कि इस लड़के का शरीर है, और शरीर में बैठा नीच का, तो पहले घर का नुकसान करेगा।
नुकसान ये करेगा, एक तो इसको रोगी बनाएगा, रोग इसको लगा रहेगा कोई ना कोई। सेहत को लेकर दिक्कतें जरूर आएंगी, कन्फर्म है। गुरु से जो रिलेटेड रोग हैं, गुरु से जो जुड़े रोग हैं वो इसको हो सकते हैं। तो गुरु के रोग कौन से हैं वो आपको बता देता हूँ। इसके अलावा 12वां घर होता है खर्चे का। गुरु इसको देखो जी खर्चीले स्वभाव का भी बनाएगा। जहाँ तो इसको खर्चीले स्वभाव का बनाएगा, जहाँ इसका धन ज़्यादा खर्च कराएगा। गुरु 12वें घर से हम देखो जी विदेश यात्रा भी देखते हैं। वैसे इसको अपनी जन्मभूमि से दूर भी लेके जा सकता है अपनी दशा में। अभी वर्तमान में अपनी जन्मभूमि छोड़ के इसको दूर भी जाना पड़ सकता है, चाहे वो इसका अपना ही देश है चाहे विदेश है, कहीं दूसरी कंट्री में। गुरु देखो जी इसको लग्न में बैठा शरीर है, इसको मतलब जीवन में काफ़ी संघर्ष कराएगा, मेहनत का फल कम मिलेगा, लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ, कामों में रुकावटें, आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर देगा, इसकी सेहत को ख़राब, खासकर सेहत को ख़राब जरूर करेगा। क्योंकि पहला अगर इसका शरीर है, सेहत है, और सेहत के घर में नीच का बैठा है तो जहर सी बात है, तो सेहत को ख़राब करेगा। लेकिन थोड़े बहुत अच्छे फल ये देगा। इसकी दृष्टि वैसे अच्छी मानेगी गुरु की, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी जो कि उच्च राशि, विवाह के मामले में अच्छे फल दे देगा, और 5वें घर को देखेगा और इस घर से बंधे अच्छे फल। लेकिन देखो जी मेन, जैसे मैंने अभी क्या बोला था कि डरने की बात नहीं है, तो अभी मैंने क्या बोला था कि गुरु का नीच भंग राजयोग बन चुका है, ये आप समझ लो। तो नीच भंग राजयोग कई बार देखो जी, मैं क्यों बता रहा हूँ, कई बार लागू नहीं होता। तो ये क्या आपने क्या करना है, मतलब बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे, जो अभी मैंने बोले हैं, जहाँ बुरे फल मिलेंगे थोड़े बहुत मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसकी सेहत खराब रहती है, फिर और ये फिर तो देखो जी नोट कर लो कि गुरु कर रहा है खराब थोड़ा बहुत। वैसे गुरु नीच भंग राजयोग की वैसे फिर भी मतलब बुरे फल काफ़ी हद तक इसके कम हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, बुरे फलों को बिल्कुल कम करना है, क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठा है 19 डिग्री का। ये डिग्री देख के डिसाइड होता है कि ग्रह कितनी पावर में है। 19 डिग्री का बैठा है, पूरा जवान है, और बैठा भी वक्री है। वक्री का मतलब होता है जो भी अच्छे या बुरे फल देगा वो 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो बुरे फल देगा कितनी मात्रा में, 3 गुना अधिक मात्रा में। तो हमने क्या करना है, गुरु को यहाँ पे बिल्कुल इसकी पावर जो है उसको माइनस करना है 0। गुरु को यहाँ पे शांत करना पड़ेगा, बलहीन करना पड़ेगा। तो गुरु के लिए देखो जी, इसने लड़के ने ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने हैं, इसके परिवार वाले इसके लिए ये उपाय करें, या ये लड़का अगर कर सकता है उपाय अच्छी बात है, जहाँ इसके माता पिता इसके नाम का संकल्प लेके वो करें। तो सबसे जो पहला उपाय है, जो कि बेस्ट उपाय है, एक तो इसका रोजाना गुरु का दान इसके हाथों से कराना है आपने। पीले रंग का दान है, वो वीडियो आपको मैं भेजूंगा, दान क्या होता है वो रोजाना करे, या हफ्ते में 3-4 दिन करना है, और जब तक दशा करते रहना है। दान देखो जी सिंपल दान है, बिल्कुल कम खर्चे वाले दान है। पीले जैसे कि पीली दाल पंछियों को डाल सकता है, पीले रंग का कोई भी दान, वो वीडियो में देख लेना, आपको काफ़ी मैंने विस्तार से बताया है। तो पहला काम ये। दूसरा काम गुरु कवच का पाठ। गुरु कवच का पाठ कम से कम 2-3 पाठ सुबह के टाइम करने हैं। तीसरे नंबर पे गुरु स्रोत के पाठ 2-3 पाठ करने हैं। अगर ये लड़का करेगा अच्छी बात है, जहाँ तो इसकी माता पिता इसके लिए कर दिया करें, और एक बार इसके गुरु के मंत्रों को सिद्ध भी करें, इसके नाम का संकल्प लेके कि गुरु देवता जी आपकी जो महादशा है हमारे बेटे के ऊपर चल रही है, अगर इसके माता पिता करते हैं उसके नाम का संकल्प लेके कि वो मतलब पाठ पूजा नहीं कर सकता, तो हम आपके मंत्रों को उसके लिए सिद्ध करेंगे, ताकि आपकी वजह से उसको कोई दिक्कतें ना आए। मंत्र इसका है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसकी संख्या होती है वो पूरी करनी है। तो ये आपने उपाय करने हैं। अगर ये लड़का करता है अच्छी बात है, दान करे, कवच का पाठ स्रोत का पाठ करे, और इसका मंत्र आप करे, हो सके गुरुवार का व्रत रखे, कथा करे, आरती करे, और पीपल को जल दिया करे, ये उपाय करे। इसकी वजह से गुरु के जो बुरे फल हैं वो बिल्कुल कम ख़त्म हो जाएंगे, उल्टा गुरु अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। वैसे मैं फिर बोलूँगा नीच भंग राजयोग की वजह से गुरु के बुरे फल वैसे ही कम हो चुके हैं काफ़ी हद तक, फिर भी आप उपाय करेंगे। इसका देखो जी दूसरा ग्रह मुझे खराब लगा, एक तो गुरु इसका नीच का बैठा है। अभी देखो जी काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे, खाली ये मतलब ना गुरु के उपाय, अभी ग्रह इसके दूसरे भी खराब काफ़ी हैं। जैसे कि अब यहाँ पे शुक्र की बात करें, शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं। तो पहले अगर शुक्र की बात करें, यहाँ पे जो 2 नंबर लिखा है शुक्र इस घर का मालक है, 5वें घर का। 5वें घर से हम देखते हैं पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा संतान देखी जाती है, और बुद्धि। इस घर का जो मालक है शुक्र है, और वो बैठा है नीच का, तो क्या होगा, इस 5वें घर संबंधी खराब फल देगा। इसको एक तो संतान संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियाँ आ सकती हैं, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, और बुद्धि संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। भाग्य घर में बैठा भाग्योदय संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। शुक्र पत्नी का करेगा, थोड़ा बहुत विवाह में भी, पत्नी में भी, पत्नी से भी मनमुटाव या विवाह में देरी हो जाना, ये भी दिक्कतें आ सकती हैं। और शुक्र देखो जी नीच का बैठा है, शुक्र से जुड़ा कोई इसको रोग भी हो सकता है। शुक्र है गुप्त अंगों कारक, गुप्त अंगों से रिलेटेड भी कोई इसको रोग दे सकता है, जैसे कि मधुमेह, प्रमेह, डायबिटीज़ वगैरह,
आपने जो रोग बोला भी था, वो रोग भी इसको जो रोग हुआ है उसका कारण शुक्र है। लेकिन अब सवाल वही आ गया कि भाई शुक्र को भी कैसे सही करना है। तो इसका नीच का बैठ है, इसकी पावर को भी हमने माइनस करना है 0। और शुक्र 10वें घर का भी मालिक है, इसको काम काज की रिगार्डिंग भी दिक्कतें देगा, नौकरी कारोबार भी संबंधी दिक्कतें आएंगी इसको आगे चल के, पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, मान प्रतिष्ठा में भी कमी रहेगी। तो शुक्र को भी सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही सवाल कि शुक्र को भी कैसे सही करना है, तो उसने देखो जी शुक्र का भी दान करना है, खासकर शुक्रवार के दिन शुक्र का दान किया करें। वो वीडियो आपको मैं भेजूंगा दान के ऊपर, तो उसमें शुक्र का भी दान मैंने लिख रखा है, उसको देख लेना। तो शुक्र का भी दान ये करे। और पहला दूसरा काम, शुक्र कवच का पाठ भी कम से कम 1 पाठ या 2 पाठ सुबह के टाइम जरूर करें। और शुक्र के भी एक बार मंत्रों को सिद्ध करके छोड़ देना है कि शुक्र देवता जी आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपकी वजह से मुझे कोई दिक्कतें परेशानियाँ ना आए, उल्टा आप मुझे अच्छे फल दो, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करूँगा। इसकी जो मंत्रों की संख्या है वो सिद्ध करनी है। इसका जो आपने बोला था शायद क्या रोग था, डायबिटीज वगैरह रोग था, आपने शायद बता रखा था कि वो इसका रोग दूर हो जाएगा अगर आप ये करते हैं। वैसे भी देखो जी हज़ारों बेनिफिट हैं, बुद्धि के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। तो मंत्रों से तो जरूर करें। मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः है ये मंत्र। और दान भी करना है, कवच का पाठ, कवच का पाठ तो लाइफ टाइम करें। अब यहाँ पे देखो जी राहु सूर्य और बुध की बात करते हैं। और यहाँ पे जो सूर्य है ये तो बैठा है अपने घर में, इसने देने हैं अच्छे फल। लेकिन साथ में ये जो राहु बैठा है, देखो जी राहु क्या करेगा, सूर्य के अच्छे फलों को कम कर देगा। और साथ में जो बुध बैठा है इसके अच्छे फलों को कम कर देगा, क्योंकि राहु 8वें घर में बहुत ही ज़्यादा खराब माना गया है। और आपने देखा भी होगा अभी जो दशा निकली है, क्योंकि गुरु की दशा से पहले 20 से पहले इसके ऊपर चल रही थी पिछले 18 सालों से, वो राहु की दशा थी। वो आपको पता चल चुका होगा कि वो समय कितना बेकार गया है इस बच्चे का, क्योंकि राहु 8वें घर में बैठा है, एक तो शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है। तो राहु के वजह से दशा निकल चुकी, फिर भी राहु के देखो जिसके उपाय इसके हाथों से कराए जाएं और लाइफ टाइम कराने राहु के भी उपाय। राहु क्योंकि 8वें घर में बैठ के सेहत को खराब करता है। और यहाँ से 12वें घर को देखेगा जो कि नीच राशि है, खर्च करा देगा। दूसरे घर को देखेगा वाणी कठोर, धन संबंधी दिक्कतें। चौथे घर को देखेगा माता मकान मान संबंधी दिक्कतें। तो राहु की भी यहाँ पे शांति करने के लिए राहु के उपाय क्या करे। एक तो राहु का इसने दान सतनाजा है, जो कि 7 प्रकार के अनाज मिलकर बनता है, वो सतनाजा भी इसने दान करना है। हफ्ते में 3-4 दिन दान किया करे, वो वीडियो आपको भेजूंगा दान के ऊपर। और राहु के भी एक बार मंत्रों को सिद्ध करके छोड़ देना है। और लाइफ टाइम राहु कवच का पाठ कम से कम 1 पाठ राहु कवच का रोजाना करना है रात के समय, और लाइफ टाइम करना है। और राहु की वीडियो आपको मैं काफ़ी भेजूंगा, 25 पाए वाली वीडियो भेजूंगा। वो भी छोटे मोटे पाए जो ये कर सकता करे, जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना हो गया, ये भी वो करे। तो राहु क्योंकि सूर्य को खराब कर रहा है, सूर्य यहाँ पे अच्छा अपने घर में बैठा है। बुध देखो जी बुध भी थोड़ा सा खराब है, भाग्य का मालिक का, भाग्य संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी शुरुआत में। और यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, ये जो 4 नंबर लिखा है 7वें घर का मालिक है पत्नी घर का, पत्नी भाग्य घर में बैठी। और वैसे भी गुरु की दृष्टि है, पत्नी का सुख अच्छा है। वैसे थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े मनमुटाव हो सकता है, वो कारण शुक्र रहेगा, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक होता है। लेकिन 7वें घर का जो 7वां घर होता है विवाह का, उस घर का मालिक चंद्रमा अच्छा बैठा है, भाग्य घर में बैठा, मतलब पत्नी के आने के बाद भी भाग्य दिख रहेगा। और इस घर के ऊपर वैसे भी क्योंकि गुरु की दृष्टि है और ये गुरु की उच्च राशि है, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा उसको। मंगल की देखो जी बात करें, मंगल बैठा है 10वें घर में। और यहाँ पे जो 1 नंबर लिखा है और 8 नंबर लिखा है, मंगल दोनों घरों का मालिक है। यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, चौथे घर का अच्छा करेगा, मतलब इसको मकान का सुख, वाहन का सुख, भूमि जमीन जायदाद का सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे इसको। और लगन को देखेगा, इसको मेहनती पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। 10वें घर में बैठा है, काम काज का सुख अच्छा देगा। केतु की बात करें, ये भी थोड़ा सा धन के घर में बैठा है, धन की हानि करेगा, धन खर्च होता रहेगा। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं। रोटी डालते समय केतु का मंत्र आप करना है कि केतु देवता जी आपका दान हम कर रहे हैं। शनि देखो जी, वैसे यहाँ पे एक योग बना है, स्थान परिवर्तन योग भी बना है। गुरु शनि घर में, शनि गुरु घर में स्थान परिवर्तन जो कि वैसे शनि यहाँ पे वैसे अच्छे फल ही देगा। तो ये देखो जी कुंडली में वैसे ग्रह काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। जो सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है तो गुरु है। वैसे गुरु का नीच भंग राजयोग बन चुका है, फिर भी आप गुरु के उपाय ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। और दूसरा उपाय करने हैं शुक्र के।
गुरु कवच का पाठ, स्रोत, दान, मंत्र जाप, ये चीज़ें करनी है। शुक्र कवच का पाठ, स्रोत, दान ये भी करने हैं। तो दान करना है, मैं आपको दान की वीडियो भेजूंगा। दान में से एक तो गुरु का दान, गुरु केतु का दान, शुक्र का दान, राहु का दान, ये दान इसके हाथों से कराने हैं और करते रहना लाइफ टाइम। बाकी आप ऐसा करना, देखो जी, फिर भी जो बात समझ ना लगी हो, जो सवाल हो, वो आप कॉल करके पूछ लेना। फालतू में रतन कोई दान नहीं करना है, इसको ना दान बनता है, करने से इसने पाठ पूजा है।